जनाब स्पीकर, अभी 2-3 रोज़ पहले जो यहाँ पे वाक़या हुआ उसके रिस्पॉन्स में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तजवीज़ पेश की और उस तजवीज़ के नतीजे में एक कमेटी वजूद में आई और एक अच्छी स्पिरिट में, एक अच्छे माहौल में इस ऐवान में तकारीर हुई। उस कमेटी के पहले इजलास में मैंने भी शिरकत की। वहाँ पे जो मैंने माहौल देखा उस पे मैंने कमेटी में भी एहतजाज किया और मैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ और मैंने वॉकआउट किया। लेकिन वहाँ पे चंद बुज़ुर्ग और काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियंस ने मुझे कहा और मैं बाकी जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स थी मैंने वहाँ पे बैठा था। लेकिन मैंने जो उस दिन प्रेडिक्ट किया था वो ज़्यादा देर नहीं लगी, वो सच साबित हो गया। ये जो आज ट्वीट आया है ये उस तमाम माहौल को विशिएट करता है जो माहौल जनाब स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर, आपने और स्पीकर साहब ने जो है उस माहौल को डेवलप करने की कोशिश की और उसमें सब ने हिस्सा डाला। सरकारी पार्टी ने भी हिस्सा डाला, लेकिन उस तरह का रिस्पांस जो है नहीं मिला और पीटीआई के रैंक एंड फाइल की जो डेस्परेशन है वो इंतहा को पहुंच गई और ये ट्वीट जो आज आया है ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। जनाब वाला, बार बार सीएम केपी का नाम लिया जा रहा है। मैं फिर अपने इस साइड के कुलीग्स के साथ मैं फिर इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहां जबरदस्ती नहीं गए हुए थे, वो 7-8 घंटे अपनी मर्जी से रहे हैं और मर्जी से उठ के आए हैं। बानी पीटीआई उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके राब्ते हैं, बवक्ते ज़रूरत वो उन राब्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन साथ इस जो मैसेज उन्होंने ट्वीट के ज़रिए दिया है, ट्विटर पे दिया है, उसको भी जो है वो कायम रखना चाहते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये एक दोगली पॉलिसी है, वो जो क्रेडिबिलिटी पहले तो उनकी कथित तौर पे नहीं है। अगर पिछले 2-3 रोज में कोई क्रेडिबिलिटी यहां पे बिल्टअप हुई है, एक माहौल पैदा हुआ है, वो सारे के सारे उस माहौल की इमारत जो है वो मिसमार होकर जमीन पे गिर पड़ी है। जनाब वाला, लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे तो मुझे खुशगवार हैरत होती थी। जब नवाज शरीफ के साथ थे तब भी यही तकरीर करते थे, मुशर्रफ के साथ थे तब भी इतनी जोश के साथ तकरीर करते थे, किसी और पार्टी के साथ थे। मुझे ये आर्ट जो है मुझे भी कुछ सिखा दे कि मैं हर पार्टी के साथ मिल जाऊं और इसी तरह तकरीर करूं। जनाबे वाला, ये कमेटी जो है, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, इसका कोई जवाब अब बाकी नहीं रहता। जो अब माहौल जो है इस हाउस में क्रिएट हो गया हुआ है और उसका जिम्मेवार जो है वो वाहिद शख्स है, वो बानी पीटीआई और ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स भी। जनाबे वाला, जो याया खान
का रेफरेंस देने वाला याह्या खान को आर्मी चीफ किसने बनाया था? अयूब खान ने बनाया था। उस जुर्म में वो भी शरीक थे कि एक ऐसे शख्स को आर्मी चीफ बनाया गया जिसने मुल्क तोड़ दिया। अगर उसकी मिसाल दी जाती है तो फिर उसकी मिसाल जो है वो जो है सादिक आती है। अयूब खान फील्ड मार्शल तो मैं नहीं कहूँगा, फील्ड मार्शल तो खुद बने थे, कमांडर इन चीफ जो थे उस वक्त आर्मी के, उन पे भी सादिक आती है। अल्लाह के फजल से ये मुल्क डिसइंटेग्रेट नहीं होगा, लेकिन इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज़ जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है या उसको भड़का रहा है, वो जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है केपी में जाके खुदा न खास्ता ये अलहदगी की तारीख न चलाएं। और सारी जबान जो है उस दिन जलसे में जो बोली गई वो सारी की सारी एक अलहदगी पसंदों की जबान थी। अगर आप तारीख के झरोकों में जरा झांकें तो जिन लोगों ने भी इस मुल्क के हिस्से बखरे करने की बात की वो भी इतनी तल्ख जबान नहीं इस्तेमाल करते थे। आपने एक साथ वाले सूबे पंजाब के ऊपर जिसमें अल्लाह के फजल से सारी कौमियतें बसती हैं, पंजाब ने अल्लाह के फजल से सारी कौमियतों को वेलकम किया है। यहां पे अल्लाह के फजल से कोई गैर महफूज नहीं है। इसी तरह सिंध है, कराची है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान में वाकयात होते हैं, लेकिन आप कोई सूबा जो है ये नहीं कहता कि हम लश्कर लेके जो है आप पे अब हमलावर होंगे। आपने जो मीडिया वाली बात जो थी उस पे अपोलोजाइज कर लिया, क्योंकि मीडिया की आपको जरूरत है। ये जो साहिबान ख्वातीन और हज़रात जो बैठे हुए प्रेस गैलरी, इनकी आपको जरूरत है कि आपका नैरेटिव चाहे जितना भी ज्यादा एंटी पाकिस्तान हो उसको किसी ना किसी तरह जो है आगे बढ़ावा मिल सके। इसलिए आपने बाकी जो उस दिन चीफ मिनिस्टर केपी ने जो कुछ कहा, किसी बात पे पशेमानी या पछतावा या उसको बैक ट्रैक नहीं किया गया। वो पाकिस्तान की वादत के खिलाफ था। जनाब वाला, ये हमने जब पीटीआई हुक्मरानी कर रही थी तो मौजूदा आर्मी चीफ उस वक्त DGISI रहे, उनको हटाया गया। बिलावल भुट्टो साहब ने सही कहा कि उन्होंने विसल ब्लो गई कि जनाब वाला आपकी वजीर आजम साहब आपके घर में आपकी क्या कहते हैं सरपरस्ती में करप्शन हो रही है। करप्शन के सबूत दिए और बाद में वो करप्शन जो है सामने भी आई कि क्या क्या गुल खुलाते रहे। अगर कोई करप्शन के सबूत दे तो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आपने यहां पे